गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, रुसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मेघालय या फिर डी मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड। आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स। नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में इस 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और स्थानीय संतरा उत्पादकों को एक बड़ा बाजार मंच प्रदान करना है। रुसोमा गांव अपने उच्च गुणवत्ता वाले संतरे के लिए प्रसिद्ध है और यह महोत्सव कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। बायोफार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक उद्देश्य किस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है? ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, बी कृषि उपकरण, सी बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर या फिर डी जेनेरिक दवाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर। इसके फैक्ट्स देखते हैं। सरकार ने जटिल दवाओं, विशेष रूप से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल शुरू की है। यह मिशन भारत की आयात निर्भरता को कम करेगा और कैंसर व मधुमेह रोग जैसी बीमारियों के लिए सस्ती और उन्नत जैव औषधियों के निर्माण में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। बजट 2026-27 के अनुसार डंकुनी पश्चिम बंगाल को गुजरात के किस शहर से जोड़ने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारा बनाया जाएगा? ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी वडोदरा या फिर डी गांधीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरत। देखते हैं इसके फैक्ट्स। यह नया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल को पश्चिमी औद्योगिक केंद्र सूरत गुजरात से सीधे जोड़ेगा। इससे मालगाड़ियों की गति बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और औद्योगिक केंद्रों के बीच कच्चे माल की ढुलाई को आसान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई तक आधारित टूल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए कृषि मित्र, ऑप्शन बी भारत विस्तार, सी एग्रो एआई या फिर डी किसान हेल्प डेस्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत विस्तार। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत विस्तार एक उन्नत एआई डिजिटल टूल है जो किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, फसल के स्वास्थ्य, कीटों के हमले और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में वास्तविक समय में जानकारी देगा। यह टूल विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे अंतिम छोर तक बैठे किसान को आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। बजट 2026-27 में उल्लिखित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ISM 2.0 का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी सेमीकंडक्टर मिशन, सी समुद्री सुरक्षा या फिर डी इस्पात निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर मिशन। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आइए, भारत को वैश्विक चिप निर्माण हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों और डिस्प्ले इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा प्रदान की जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। दुर्लभ मृदा गलियारे के किन 4 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 राज्यों के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट और इल्मेनाइट जैसे खनिजों की प्रचुरता है। सरकार इन गलियारों के माध्यम से इन दुर्लभ खनिजों के खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी, ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए पंजाब रॉयल्स, बी हरियाणा थंडर्स, सी दिल्ली सुल्तान्स या फिर ऑप्शन डी मुंबई महारथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा थंडर्स। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए PWL 2026 की ट्रॉफी अपने नाम की। इस लीग ने भारत में कुश्ती को पेशेवर पहचान दिलाने और ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ए जोशना चिनप्पा, बी सौरव घोषाल, सी अनाहत सिंह या फिर ऑप्शन डी दीपिका पल्लीकल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनाहत सिंह। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। भारत की उभरती हुई स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कायम रखते हुए वाशिंगटन में यह प्रतिष्ठित खिताब जीता। केवल 17 वर्ष की आयु में उनकी यह उपलब्धि भारतीय स्क्वैश के भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित संत निरंजन दास किस संस्थान के प्रमुख हैं? ऑप्शन ए डेरा सच्चा सौदा, ऑप्शन बी डेरा सचखंड वलना, ऑप्शन सी राधा स्वामी सत्संग या फिर ऑप्शन डी निर्मल आश्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेरा सचखंड वलना। आइए देख लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। संत निरंजन दास को उनके समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका संचालन विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अस्पताल और स्कूल चलाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 10 है। बजट 2026-27 में औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 10 या फिर डी 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। सरकार ने 5 आधुनिक यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये टाउनशिप औद्योगिक गलियारों के निकट होंगी, ताकि छात्रों को उद्योगों के साथ सीधे संपर्क और इंटर्नशिप मिल सके। इसका लक्ष्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? ए 3, बी 5, सी 7 या फिर ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7। आइए देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने देश के 7 प्रमुख रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। ये कॉरिडोर प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा के समय को आधा कर देंगे, जिससे व्यापार और पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। युवाओं के लिए माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया या फिर ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने माई भारत पोर्टल के तहत इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्विज और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से युवाओं को देश की अर्थव्यवस्था, बजट प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करना है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है? ए. कावेरी, बी. पेन्नैयार नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेन्नैयार नदी। आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी में नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र को निर्देश दिया है कि वह एक न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल बनाकर कानूनी तौर पर इस मामले को समय सीमा के भीतर सुलझाए। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। महारत्न कंपनी सेल ने डीजल लोकोमोटिव के रखरखाव के लिए किस नवरत्न कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी राइट्स लिमिटेड, ऑप्शन सी कॉनकोर, या फिर ऑप्शन डी गेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राइट्स लिमिटेड। सेल के विभिन्न स्टील प्लांटों के भीतर माल ढुलाई के लिए उपयोग होने वाले डीजल इंजन के संचालन और मरम्मत के लिए राइट्स लिमिटेड विशेषज्ञता प्रदान करेगी। इससे स्टील उत्पादन की आंतरिक लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार होगा। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। बजट के दौरान वित्त मंत्री द्वारा पहनी गई कट्टम कांजीवरम साड़ी किस राज्य की विशेषता है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कट्टम का अर्थ तमिल में चेक होता है। कांजीवरम रेशम साड़ियाँ तमिलनाडु के कांचीपुरम की सांस्कृतिक पहचान है। बजट के दिन वित्त मंत्री द्वारा स्थानीय शिल्प को पहनना भारत की समृद्ध बुनकर विरासत और वोकल फॉर लोकल अभियान का समर्थन करने का एक तरीका है। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।